अयुत कान दीजिए मुझे, अनेक कान दीजिए मुझे। ऋषियों ने पूछा क्या करोगे अनेक कान लेकर? बोले एक कान से, जब दो कान से जब हम आपकी कथा सुनते हैं तो कान तृप्त नहीं होते, अब हम अनेक कान लेकर आपकी कथा का श्रवण करेंगे, आनंद से जीवन भर केवल आपकी कथा सुनते रहेंगे। विदत्स्व कर्णा युतमेशमेव रहा, ऐसा वरदान आप मुझे दें कि मेरे बहुत सारे कान हो जाएं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, महाराज पृथु बहुत बड़े तपस्वी बनकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। महाराज पृथु का चरित्र यहां भागवत जी में लगभग 11 अध्यायों में गाया हुआ है। आज जो राजनेता हैं उन सबको इस चरित्र को जरूर पढ़ना चाहिए। 11 अध्यायों में नेता कैसा होना चाहिए, महाराज पृथु के जैसा और राम के जैसा होना चाहिए। इसके पश्चात प्राचीन बरही नाम के एक राजा हुए। ये प्राचीन बरही इतने यज्ञ करता है, पशुओं की बलि चढ़ाता है, इससे देवर्षि नारद को अच्छा नहीं लगता। ये बलि प्रथा जो है ये मनुष्य की स्वयं की उपज है। किसी भी धर्म में जीव हत्या का नाम नहीं है। आज भी जगदम्बा की, अभी नवरात्रि में जगदम्बा के नाम पर, मां के नाम पर बकरे ले जाकर के मां के सामने काटे जाएंगे। धर्म के नाम पर जीव हत्या, अपनी जीभ की स्वाद के लिए, मां जो विनाश करती है वो दुष्टों का करती है। उस मूक प्राणी ने कौन सा अपराध किया है? आपको अगर बलि चढ़ाना है तो जाओ जंगल में किसी शेर को पकड़ करके लाओ। कमजोर की तो बलि कोई भी चढ़ा सकता है, लेकिन ताकतवर को पकड़ो किसी को, जो बोल नहीं सकता प्राणी, उसको मारकर धर्म के नाम पर उसके बलि चढ़ाना, ये सबसे बड़ा दोष है। और इस प्रकार प्राणियों की हत्या प्राचीन बरही करते रहे। देवर्षि नारद ने उन्हें आकर के समझाया, ये सारे धर्म के विरुद्ध हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। प्राचीन बरही को पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से 5 अध्यायों में ज्ञान की प्राप्ति करवाई। प्राचीन बरही देवर्षि नारद की बातों को सुनकर के मुक्त हुए। उत्तानपाद के एक भाई जो उत्तानपाद से बड़े थे, उनका नाम प्रियव्रत रहा। प्रियव्रत विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी महाराज ने आकर के उन्हें समझाया। अत्यंत पराक्रमी, एक बार जब बारिश नहीं हो रही थी तो इंद्र को मजबूर कर दिया वर्षा करने के लिए। रात्रि को मैं भी दिन बनाऊंगा ये विचार करके सूर्य की 7 परिक्रमा की, और जब प्रियव्रत ने सूर्य की 7 परिक्रमा की तब 7 समुद्रों का निर्माण हुआ। और इन 7 समुद्रों के बीच में जो जगह है वो जम्बू इत्यादि एक एक स्थानों का निर्माण हुआ।
जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच इत्यादि एक एक द्वीपों का निर्माण हुआ। अभी जो द्वीप हम जब जिस द्वीप में रहते हैं वो जम्बू द्वीप है। संकल्प करवाते हैं पंडित लोग तो जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत देशे, इस प्रकार से संकल्प का आरंभ होता है। हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। उसके बाद शाल्मली, कुश, क्रौंच इत्यादि 7 द्वीप हैं और 7 द्वीपों में के बीच में एक एक सागर है। जल का सागर, क्षीर सागर, दूध का सागर, दही का सागर, ऐसे अलग अलग 7 सागर हैं और उन समस्त सागरों का वर्णन यहां भागवत के 5वें स्कंद में दिया हुआ है। भूगोल और खगोल का ऐसा वर्णन आपको डिस्कवरी चैनल वाले भी नहीं बताएंगे जो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बताया है। ये 5वें स्कंद में आप बहुत सुंदर तरीके से पढ़ सकते हैं। महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए। आग्निद्र, इद्मजिह्वे, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ इत्यादि। इसमें आग्निद्र के एक पुत्र हैं जिनका नाम नाभि है। नाभि के एक पुत्र हुए जिनका नाम भरत। ये रामावतार वाले भरत नहीं है अथवा महाभारत वाले भरत नहीं है, ये भरत अलग है। एक भूल हो गई। नाभि के पुत्र ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी के पुत्र हुए 100 और उनमें से जो सबसे बड़े पुत्र हैं उनका नाम भरत है। कृष्ण जन्म की थोड़ी जल्दी है तो कहीं कहीं मामला गड़बड़ हो जाता है। कथा बहुत हैं, समय कम है। तो नाभि के पुत्र ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी के पुत्र भरत हुए। एक बार ऋषभदेव जी ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और ऋषभदेव जी ने सब पुत्रों को समझा करके कहा, सुनो, ये मनुष्य का शरीर एक दिन समाप्त होने वाला है। कितना भी सुंदर शरीर होगा, कंचन वाली काया गाना है, कंचन वाली काया, कितना भी सुंदर होगा शरीर, एक दिन नष्ट होना है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेदस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। ऋषभदेव जी महाराज ने अभी अपने सभी पुत्रों को अपने पास बुला करके मंगल उपदेश प्रदान किया और उनसे कहा, सुनो, ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है ये भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है, छोटे छोटे सुखों के लिए, अपने जीवन को नष्ट करने के लिए मानव शरीर नहीं मिला है। मानव का ये जो शरीर है वो एक दिन नष्ट होना है। आपने कितना धन कमाया, कितनी संपत्ति कमाई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। धर्म कितना किया, कितनी कथाएं सुनी, जीवन में कथा सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाए या नहीं,
ये महत्वपूर्ण है। बाकी शरीर ढलता जाएगा, शरीर एक न एक दिन नष्ट होना निश्चित है। जीवन का परम सत्य यही है। एक भजन के माध्यम से हमारे राजस्थान के संतों ने बहुत सुंदर गाया है। कंचन वाली काया रे, ओ कंचन वाली काया रे, सेलाणी दीनी पावना, एक दिन जावाला तो पाछा कोनी आवाला, एक दिन काया रे सैलानी दिन पावना, एक दिन जावाला तो पाछा कोनी आवाला, एक दिन जावाला तो पाछा कोनी आवाला, एक दिन जावाला तो पाछा कोनी आवाला। कंचन वाली काया रे सेलानी दीनी पावना, कंचन वाली काया रे सैलानी दिन पावना, कंचन वाली काया रे सेलानी दीनी पावना, कंचन वाली काया रे सैलानी दिन पावना, कंचन वाली काया रे सेलानी दीनी पावना, कंचन वाली काया रे सैलानी दिन पावना, एक दिन जावाला तो पाछा कोनी आवाला, एक दिन जावाला तो पाछा कोनी आवाला। बोलो बोलो इमरत रे वाणी इन मुखड़ा सु, बोलो बोलो अमृत वे वाणी इन मुखड़ा सो, बोलो बोलो इमरत रे वाणी इन मुखड़ा सो, बोलो बोलो अमृत वे वाणी इन मुखड़ा सो, फूला वाली पर मल छोड़ अमर पद पावाला, फूला वाली पर मल छोड़ अमर पद पावाला, कंचन वाली काया रे सेलानी दीनी पावना, कंचन वाली काया रे सैलानी दिन पावना, एक दिन जावाला तो पाछा कोनी, ओ एक दिन जावाला पाछा कोनी आवाला। ताली सेवा कम पड़ रही है थोड़ी। तो ले लो रे लाओ इन हाथा सो, तो ले लो रे लाओ इन हाथा सो, लेनो वे तो ले लो रे
लाओ इन हाथां सो लेनो वे तो ले लो रे लाभ इन हाथा सो कर लो भलाई वालो काम जगत जस पावाला कर लो भलाई वालो काम जगत जस पावाला। गोग्रास योजना के साथ जुड़ने के लिए कह रहे हैं। अरे कंचन वाली काया रे सैलानी देनी पावना कंचन वाली काया रे सैलानी सीरा पावना कंचन वाली काया रे सैलानी दीनी पावना कंचन वाली काया रे सैलानी दिन पावना कंचन वाली काया रे सैलानी दीनी पावना। एक दिन जावाला तो पाछा कोनी वाला एक दिन जावाला तो पाछा कोनी आवा हो वे तो मिल लो रे जगत रामिन खासो मिलनो वे तो मिल जो रे जगत रामिन खासो मिलनो वे तो मिल लो रे जगत रामिन खासो मिलनो वे तो मिल लो रे जगत रामिन खासो बेड़ो बिछड़ो जाय पाछे पछतावाला बेड़ो बिछड़ो जाय पाछे पछतावाला बेड़ो बिछड़ो जाय पाछे पछतावाला बेड़ो बिछड़ो जाय पाछे पछतावाला। कंचन वाली काया रे सैलानी दीनी पावना कंचन वाली काया रे सैलानी दिन पावना एक दिन जावाला तो पाछा कोनी आवाला एक दिन जावाला तो पाछा कोनी आवाला एक दिन जावाला तो पाछा कोनी आवाला एक दिन जावाला तो पाछा कोनी आवाला। बोलो बोलो इमरत रे बोलो बोलो इमरत रे वाणी इन मुखड़ा सू फूलां वाली पर मल छोड़ अमर पद पावाला अरे लेनो वे तो ले लो रे लाओ इन हाथां सू ले लो रे लाओ इन हाथां सू कर लो भलाई वालो काम
जगत जस पावाला। अरे मिलनो वे तो मिल ल्यो रे जगत रामिन खासो। मिलनो वे तो मिल ल्यो रे जगत रामिन खासो। मेलो बिछड़्यो जाए पाछे पछतावाला। मेलो बिछड़्यो जाए पाछे पछतावाला। बहुत सुंदर उपदेश ऋषभदेव जी महाराज ने अपने पुत्रों को दिया और एक विशेष बात गृहस्थाश्रम के लिए बताई। मानो गृहस्थाश्रम का ये सर्वोत्तम सूत्र है। और कहा ऋषभदेव जी महाराज ने कि भरत को अपने घर का मुखिया मानना, बड़े भाई का हमेशा सम्मान करना। परिवार में एक मुखिया होना बहुत जरूरी है मेरे भाई बहन। जिस परिवार में अनेक मुखिया हैं वो घर टूट जाता है, वो परिवार टूट जाता है। एक मुखिया होना चाहिए और वो मुखिया भी मुख सा होना चाहिए। वो मुखिया भी मुख सा होना चाहिए। मुख स्वयं खाता है लेकिन देता सबको है। हाथों को शक्ति देता है, पांवों को शक्ति देता है, चेहरे पर भी दिव्य तेज प्रदान करता है, सबको शक्ति देता है ये मुख। उसी प्रकार से मुखिया भी होना चाहिए। जिस परिवार में कोई मुखिया नहीं, सारे के सारे ही मुखिया हैं, वो परिवार टूट जाया करता है। दिव्य उपदेश देकर के वहां से विदा हुए। ऋषभदेव जी महाराज हमारे 24 अवतारों में एक अवतार हैं और जैनियों के तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर भी है। जैनियों के 24 तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर भी हैं। भरत जी महाराज का शासन अनेक वर्षों तक किया उन्होंने। इसके बाद वो भी गृह त्याग करके अपने पुत्र को राज्य सिंहासन पर बिठाकर गंडकी नदी के तट पर जाकर के निवास करते। गंडकी नदी में आज भी जो पत्थर हैं वो सालग्राम जी के रूप में पूजे जाते हैं। उस दिव्य नदी के तट पर वो खूब तपस्या करते हैं। एक दिन की बात, नदी के तट पर संध्या वंदन कर रहे थे, सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक हरिणी जल पीने के लिए वहां पर आई, जो गर्भवती थी। उसने सिंह का निनाद सुना, गर्जना सुनी, सिंह की दहाड़ सुन करके मन में विचार किया, शेर यहां पर आएगा और मुझे मार खाएगा। नदी से छलांग लगाकर उस पार पहुंच जाऊं। छलांग लगाने वाली थी, इतने में उसका गर्भ जल में गिर गया। वो उस पार जाकर एक गुफा में प्राणांत हो गई। ये सारा दृश्य भरत जी महाराज ने देखा। भरत जी को दया आई और उस शावक को जल में जाकर के बचा करके लाते हैं और उसको अपनी कुटिया में, पुत्र को जैसे एक मां पालती है वैसे उस मृगशावक की रक्षा करते हैं। दया धर्म का मूल है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन भरत जी महाराज को दया ही करनी चाहिए थी, आसक्ति नहीं। अब तक जब वो बड़ा हो गया मृगशावक, तो उसको छोड़ देना चाहिए था।
किंतु अब वो मृग शावक की आसक्ति में फंस गए। उसके पीछे पीछे जाते, एक दिन ये मृग शावक अनेक हरिणों के झुंड में चला गया और उस झुंड के साथ में भरत जी महाराज को भी छोड़कर चला गया। भरत जी महाराज रात और दिन उस हरिण का चिंतन करते हैं। अंतकाल समीप आया, अंते मति सागति। अंत में हिरण का चिंतन करते करते भरत जी महाराज इस संसार से विदा हुए। दूसरा जन्म भरत जी को हिरण का ही मिला। इसलिए अंतकाल को संभालना बहुत आवश्यक है। अंतकाल में आपने क्या किया, यह महत्वपूर्ण बात है। जैसे आपकी फोटो खींची जाती है तो आप बहुत सज धज करके तैयार होकर के बैठे हैं, कैमरा वाला आता है और वो आपको मुस्कुराने के लिए कहता है और आप मुस्कुराने की बजाय पर छींक देते हैं, तो फोटो कैसी आएगी? फिर वो फोटो आपको दिखाए तो आप कहेंगे कि मैं तो 3 घंटे सजी थी, ऐसी गंदी फोटो तूने क्यों दी? तो यही कहेगा, महारानी ये मेरी गलती नहीं है, मेरा क्लिक करना था और आपके चेहरे के भाव कैसे थे ये इससे मैं फोटो इससे के मेरा कैमरा आपको फोटो प्रदान करेगा। अंतिम समय में मनुष्य की क्या स्थिति है, वो क्या स्मरण करके विदा हो रहा है, इस पर अगला जन्म निर्भर है। हरिण का चिंतन करते करते भरत जी महाराज इतने बड़े तपस्वी थे, फिर भी दूसरा जन्म हरिण का हुआ। फिर क्या वो जो उन्होंने इतने वर्षों तक तप किया वो व्यर्थ गया? नहीं, व्यर्थ नहीं गया। उनको पता है कि मैं पिछले जन्म में क्या था। इसलिए हरिण की योनि से वो मुक्त होने के बाद एक तीसरा जन्म फिर उनको ब्राह्मण कुल में मिलता है। अब इन्होंने संकल्प ले लिया है कि अब मनुष्य का जन्म मिल गया, अब हमें मुक्त होना है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि मनुष्य को कम से कम इतना प्रयास तो जरूर कर लेना चाहिए कि अगला जन्म मनुष्य का मिले। हम बिल्ली न बने, कुत्ता न बने, पशु न बने, कम से कम मनुष्य बनकर फिर से जन्म ले, इतना प्रयास मनुष्य को करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन महाराज भरत इस जन्म में एक संकल्प लेते हैं, कुछ नहीं करना है, मात्र 2 काम करने हैं, एक तो खादंत और एक लेटंत। खूब खाना है और सोना है। दुनिया को अपनी विद्वता दिखानी नहीं। यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, लोग आएंगे, जय जयकार करेंगे, फिर संसार में फंसेंगे। छोड़ो इन सारी बातों को, मुझे ये सब नहीं चाहिए। और जब कुछ नहीं सीख रहे हैं पिताजी के पढ़ाने पर भी, तब इस बालक का नाम जड़ भरत रख दिया जाता है। मूर्ख भरत। मूर्ख थे, मूर्ख नहीं थे, ज्ञानियों के शिरोमणि थे, लेकिन मूर्खों के सामने उपदेश करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए चुप थे, मौन थे। भाई भाभी ने घर से निकाल दिया, खेत की सीमा पर जाकर के बैठ गए। खूब हट्टे कट्टे, मोटे ताजे,
जो भी घर से आ जाता है लूखा सूखा खा करके पेट भर लेते हैं। जड़ भरत की भाभी बड़ी भयंकर थी। प्रायः भाभियां इचलकरंजी वालियों को छोड़ के दूसरी जो होती हैं बड़ी खतरनाक होती है। उसको हमेशा जड़ भरत को देख करके चिढ़ लगती थी, हमेशा चिढ़ती थी। मेरा पति इतना पतला, ये इतना मोटा ताजा, इसको खाने को इतना नहीं मिलता है, फिर भी ये इतना मोटा कैसे? हमेशा जलती थी वो। भरत जी महाराज अपने आप में संतुष्ट हैं मेरे भाई बहन। इसलिए दूसरे के सुख, दूसरे लोगों के द्वारा प्रदत्त सुख दुख उन्हें परेशान नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन तो बलि चढ़ाने के लिए एक दुष्ट उनको माताजी के मंदिर में ले गया कि मैंने संकल्प किया है कि मेरे अगर पुत्र हो गया तो मैं मनुष्य की बलि चढ़ाऊंगा। लो बोलो, तो तेरी बलि चढ़ा ले, दूसरों की क्यों चढ़ा रहा है? जगदम्बा के मंदिर में लेकर के गए कि ये ठीक है, बिना काम का है, इसकी बलि चढ़ा देते हैं। माताजी के मंदिर में ले जाकर के जो ही इसको खड़ा किया, स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए, पूजा की। जड़ भरत जी ने विचार किया, बात क्या है, आज इतना सम्मान क्यों हो रहा है हमारा? और जो ही वो तलवार लेकर के भरत जी को मारने के लिए तैयार हुआ, इतने में ही मूर्ति के भीतर से भगवती जगदम्बा स्वयं प्रकट होकर के उन दुष्टों का नाश कर देती है, जड़ भरत की रक्षा करती है। अब जिन्होंने इसको मारने का प्रयास किया उनको कोई दंड नहीं दिया इसने, और जिसने बचाया उसको नमस्कार भी नहीं किया, चल दिया वापस। एक दिन राजा रहुगण ज्ञानोपदेश के लिए जा रहे थे। जिस पालकी में बैठकर जा रहे थे, उस पालकी के जो 4 कहार हैं, उनमें से एक कहार बीमार हो गया। पालकी ढोने वाले को कहार कहते हैं। तो पालकी ढोने वाले कहारों में से एक कहार बीमार हो गया। तो अब देखा इधर उधर कौन है, तो जड़ भरत को पकड़ लिया। ये है मोटा ताजा, ठीक है, पकड़ो, लगाओ। देखो प्रारब्ध, देखो कब मनुष्य का पतन होगा और कब मनुष्य का उत्थान हो जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। हमारे भारत के अर्थ मंत्री आज जेल में हैं, बताओ। जो भूतपूर्व अर्थ मंत्री रहे, जन्मदिन जेल में मना रहे हैं। और स्टेशन पर भीख मांगकर खाने वाली साधारण स्त्री गाकर एक गीत के माध्यम से, एक गाने के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध हो जाती है। रानू मंडल ना? हाँ? हाँ। ये प्रारब्ध है। कब मनुष्य रोडपति बनेगा और कब करोड़पति बनेगा, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमारे मारवाड़ के संतों ने एक और मारवाड़ी बहुत सुंदर भजन गाया है समय पर। आज सुनाते हैं आपको, मूड में है, जरा भजन सुनाते हैं। 4 लगाओ, 4। समय को भरोसो को नी
कद पलटी मार जावे समय को भरोसो कोनी, कब पलटी मार जावे समय को भरोसो कोनी, कब पलटी मार जावे समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। कदी कदी गाजरा सू, कदी कदी गादड़ा सो सिंह हार जावे। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। 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 श्री राम जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे। श्री राम जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे। राजा दशरथ प्राण त्यागते। राजा दशरथ प्राण त्यागते। राजा दशरथ प्राण त्यागते हाथ लगा नहीं पावे। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। कभी कभी आगा तिड़ासू सिंगी हार जावे। कभी कदी कदी गाजरा सू सिंह हार जावे। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। जय हो। राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती रोहिदास कंवर कहावे। राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती रोहिदास कंवर कहावे। ऐसो खेल रचो मेरे दाता तीनों ही बिकवा जावे। ऐसो खेल रचो मेरे दाता तीनों बिकवा जावे। एक हरिजन एक ब्राह्मण घर, एक हरिजन एक ब्राह्मण घर, एक कुब्जा घर जावे। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। कदी कदी कादड़ा सू, कभी कभी कातिड़ासू सिंह हार जावे। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे।
राजा की बेटी पद्मा कहिए मोर लार परणावे। 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 मोर जाय जंगल में मर गयो किस्मत पलटी खावे। मोर जाय जंगल में मर गयो किस्मत पलटी खावे। मेहर भई शिव जी की ऐसी, मेहर भई शिव जी की ऐसी मोर को मर्द बनावे। समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। राजा भरत रे रानी पिंगला महलम में सुख पावे। राजा भरत री रानी पिंगला महला में सुख पावे। शिकार खेलन राजा भरत री जंगल माही जावे। हाँ शिकार खेलन राजा भरत री जंगल माही जावे। गोरखनाथ गुरु ऐसा मिलिया, गोरखनाथ गुरु ऐसा मिलिया राजा को जोगी बनावे। समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। 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 कद पलटी मार जावे। कद पलटी मार जावे। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। श्री राम जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे। राजा दशरथ राजा दशरथ प्राण त्यागते। राजा दशरथ प्राण त्यागते हाथ लगा नहीं पावे। समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। समय का कोई भरोसा नहीं, कब बदल जाता है समय। एक दिन राजा रहे महाराज भरत, आज साधारण कहार बनकर एक राजा की पालकी ढो रहे। अपनी मस्ती में चल रहे। आगे पांव रखते समय संभल कर रखते हैं। उछल कर जब पांव रखते हैं तो राजा को पालकी की लगती है। राजा चिल्लाता है, अरे ओढ़ारा साध्विति क्रमता,
किम इदम यानम उह्यते, यान को क्यों हिला रहे हो, ठीक से चलो। साथ वाले तीनों कहारों ने एक स्वर में कहा, महाराज हम तो ठीक से ही चल रहे हैं, लेकिन ये जो नया आया है वो गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, तुम्हें तो दंड देना पड़ेगा। अनेक प्रकार से धमकाया। जड़ भरत ने आज पहली बार अपने मन में विचार किया, ज्ञान का पिपासु है रहुगण। ज्ञान की पिपासा लेकर के जा रहा है ये कपिल नारायण भगवान के पास। क्यों नहीं इसको ज्ञान यहीं पर दे दें। और जीवन में पहली बार आज उनके मुख से स्वर निकला, किसको मारने की बात करते हो राजन। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। ऐसा कोई शस्त्र बना नहीं जो मुझे काट सके, ऐसी कोई वायु नहीं जो मुझे सुखा सके, ऐसी कोई अग्नि नहीं जो मुझे जला सके। ये बात सुन करके पालकी के भीतर से कूद कर बाहर आए रहुगण और जड़ भरत जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, इस प्रकार की बात कहने वाला कोई महात्मा है। हाथ जोड़ करके वंदन किया, प्रणाम करते हुए आंखों से अश्रुपात करते हुए एक श्लोक कहा, नाहं विशंके सुरराज वज्रान, न त्र्यक्षशूलान् न यमस्य दंडात्, नाग्न्यर्कलोकानिलवित्तपास्त्रा, छंके भृशं ब्रह्मकुलावमानात्। मैं इस संसार में किसी भी व्यक्ति से नहीं डरता। इंद्र का भी मुझे डर नहीं, यमराज का डर नहीं, मुझे साक्षात शिव की त्रिशूल का भी डर नहीं। लेकिन एक बात का डर मुझे निरंतर रहा, भगवान किसी ब्राह्मण का अपमान मेरे द्वारा न हो जाए। आज शायद मुझसे वो गलती हो गई है। आप कौन हैं, अपना परिचय दें। और अनेक प्रश्न किए, उन सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर सम्यक रीति से जड़ भरत जी ने रहुगुण को प्रदान किया। दिव्य ज्ञानोपदेश करने के बाद जड़ भरत जी ने राजा से कहा, राजा इस ज्ञान को अगर तुम्हें तुम्हारे जीवन में उतारना है तो श्री गुरु रज को अपने माथे पर लगाना होगा। जब तक गुरु चरणों की धूली माथे पर नहीं लगेगी तब तक इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। प्रणाम किया रहुगण ने, अपनी समस्त शंकाओं का समाधान हुआ। रहुगण के जाने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को भवाटवी का वर्णन सुनाया, भूगोल खगोल का वर्णन सुनाया, ज्योतिष चक्रों का वर्णन किया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनाया। नरकों का वर्णन सुन करके महाराज परीक्षित डर गए। महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान मनुष्य के पापों के कारण नरक मिलता है और नरकों में अनेक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं।
कृपा करके आपके पास अगर कोई ऐसा साधन हो ताकि मनुष्य को नरक में न जाना पड़े और उसके सारे के सारे पाप भी समाप्त हो जाए, उसको यातनाएं न भोगनी पड़े और पाप भी खत्म हो जाएं, ऐसा कोई साधन है तो बताओ। तो ऐसा परम पावन साधन भगवान का नाम बताया। गोस्वामी तुलसी बाबा नाम की महिमा गाते हुए कहते हैं, कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही राम नाम गुण गाय। भगवान भी स्वयं नाम की महिमा नहीं गा सकते और इस नाम महिमा के माध्यम से अजामिल का पावन चरित्र सुनाया। जो महान पापी आरंभ में अपने माता पिता की खूब सेवा करता रहा, किंतु एक दिन उसने एक गलत दृश्य देख लिया, उसके कारण पराई स्त्री को अपने घर में ले आया, माता पिता को और अपनी पत्नी को उसने घर से बाहर निकाल दिया। पराई स्त्री का संग करता है, ऐसा भयंकर पापी एक दिन कुछ महात्मा कान्यकुब्ज नगर में जहां यह अजामिल रहता है वहां पर आए। उन महात्माओं ने रात्रि में विश्राम करने के लिए गांव के लोगों से प्रार्थना की तो कहा, एक घर है जहां पर आप सब संतों की अच्छी सेवा हो सकती है और वो अजामिल का घर है, आप अजामिल के घर जाइए। ये साधु संत बेचारे अजामिल के घर आए। अजामिल घर पर नहीं था, अजामिल की पत्नी घर में थी। साधु संतों को उसने जीवन में पहली बार अपने घर आए हुए देखा, उसकी भी बुद्धि बदल गई और उसने आज साधु संतों का सम्मान किया, हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव भीतर पधारें। भीतर आने के बाद उनको बिठाकर उनसे निवेदन किया, मैं जाति की वेश्या हूं, आप मेरे घर पधार कर मेरे घर को पुनीत कर दिया है आपने। कुछ महात्माओं ने आपस में चर्चा की और कहा कि तुरंत हमको यहां से निकलना चाहिए। एक दुश्चला स्त्री के घर में हम रुक सकते हैं? नहीं नहीं, ये तो अनर्थ है। लेकिन उन सब संतों में जो प्रमुख संत थे उन्होंने सबको समझाया। आज तक हम उन्हीं के घर जाते रहे जो हृदय से पवित्र हैं, लेकिन आज भगवान ने हमें इस परिवार को सुधारने के लिए इस परिवार में भेजा है। झाड़ू वहीं लगानी चाहिए जहां पर गंदगी है। जहां सफाई हो चुकी है वहां झाड़ू लगाने का क्या मतलब? अगर हमारे यहां पर रुकने से ये परिवार सावधान होकर के धर्म के प्रति जागरूक हो जाता है, भक्ति में लग जाता है, तो हमारा साधुत्व सफल हो जाएगा। हम यहीं रुकेंगे। साधुओं को समझा करके प्रमुख संत ने रात्रि में उन्होंने वहीं पर विश्राम किया। सूखा जो कुछ मिला उस वह अपने हाथों से बना करके उन्होंने पाया। अर्धरात्रि में अजामिल आया, हाथ में कोड़ा लिए हुए संतों को अपने घर के बाहर सोए हुए देख करके चिल्लाने लगा। पत्नी आई और चुपचाप अंदर आ जाओ इशारा किया, भीतर चला गया, कुछ नहीं बोला। इंसान डरता है तो बस एक इससे डरता है, बाकी इसका डरना मुश्किल है। चुपचाप भीतर बुला करके उसको रात्रि में सुला दिया। सुबह हुई, संतों ने जब जाने का मन बनाया, अजामिल से कहा, अजामिल अब हम विदा हो रहे हैं, कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने हाथ में लाठी लेकर के कहा, महाराज भला मानो इसका,
दक्षिणा तो मैं आपको रात को ही दे देता, लेकिन इसने बचा लिया। और क्या दक्षिणा चाहिए? जाते जाते संतों ने कहा, अजामिल तुम्हारे अब जो संतान हो उस संतान का नाम तुम नारायण रख लेना। बस इतनी सी बात। बोले हाँ। संतों के जाने के बाद जो अजामिल को संतान हुई उसका नाम उसने नारायण रख लिया। देखो, सबसे छोटा जो बेटा होता है ना, वो मां को प्यारा होता है। छोटा बेटा मां को प्यारा होता है। बड़ा वाला बेटा पिता को प्यारा होता है, और बीच वाला बेटा भगवान को प्यारा होता है। इसलिए हमारे देश में जितने भी साधु हैं लगभग बीच वाले ही होंगे। लेकिन यहां पर यह अपवाद हुआ, अजामिल को बड़ा बेटा, ये छोटा बेटा बहुत प्यारा है। रात और दिन अजामिल उसका नाम नारायण रखकर उसके पीछे दौड़ता रहता है। नारायण बेटा, नारायण बेटा, नारायण बेटा, नारायण बेटा, नारायण बेटा। हमेशा नारायण 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 पुकारता रहता है। एक दिन यमराज स्वयं इस दुष्ट को लेने के लिए यमदूतों को भेजते हैं। जाओ, कान्यकुब्ज नगर में अजामिल नाम का महान पापी निवास करता है, उसको पकड़कर मेरे पास लेकर के आओ। जो ही यमदूतों को देखा, उसने पुकारना शुरू किया अपने पुत्र को, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। नारायण नाम सुनते ही भगवान ने भी अपने विष्णु दूतों को भेजा, जाओ मेरे भक्त को बचा करके लाओ। एक तरफ से यमदूत, दूसरी तरफ से विष्णुदूत, दोनों की आपस में टक्कर हुई। कहाँ जा रहे हो? बोले कान्यकुब्ज नगर में। तो हम भी तो कान्यकुब्ज नगर में जा रहे हैं। किसको लेने जा रहे हो? बोले अजामिल को। तो हम भी तो अजामिल को लेने जा रहे हैं। यमदूत और विष्णुदूत दोनों एक स्थान पर कैसे जा सकते हैं? यमदूतों ने कहा वो तो हमारा क्लाइंट है, आप नहीं जा सकते। महान पापी है, चोर है, माता पिता को, अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाला है। ये सब किया। विष्णुदूतों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब किया उसने। लेकिन अंतिम समय में उसने क्या किया? बोले अंतिम समय में उसने अपने बेटे को पुकारा। विष्णुदूतों ने कहा उसका नाम क्या था बेटे का? बोले नारायण। तो फिर भगवान का नाम आ गया कि नहीं आ गया? देखो, अच्छे जो वकील होते हैं ना, वो अपने क्लाइंट को कैसे ही बचा लेते हैं। विष्णुदूतों ने यमदूतों को वहां से भगा दिया। यमराज के पास जाकर के सारी बातें यमदूतों ने बताई। यमराज ने हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु को प्रणाम किया और भगवान को वचन दिया कि जो अंत काल में आपका नाम ले लेगा, नित्य प्रति आपके मंदिर में जाकर के आपको प्रणाम करेगा, तुलसी जी ग्रहण करेगा, गंगा जल का पान करेगा, भगवत गीता का पाठ करेगा, भगवान की मंगलमयी कथा सुनेगा, उसको हम कभी भी लेने के लिए नहीं जाएंगे। उसको हम लेने के लिए नहीं जाएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, भूल से भी अगर अजामिल की तरह कोई भगवान का नाम ले लेता है तो उसका जीवन को भगवान का नाम तार देता है। क्यों नहीं तारेगा जी? अग्नि में आपने अगर अंगुली डाल दी तो अंगुली, वो अग्नि आपको पूछेगी क्या भूल से डाली है या जानबूझकर डाली है? अग्नि का स्वभाव है जलाना, चंदन का स्वभाव है सुगंध देना। उसी प्रकार भगवान के नाम का स्वभाव है तारना। कैसा भी पापी हो भगवान के नाम से तर जाता है।
उस व्यक्ति को नरकों में नहीं जाना पड़ता जो भगवान के नाम का स्मरण करता है। भगवान के नाम की महिमा यहां पर बतलाई। इसके पश्चात वृत्रासुर नाम का एक दैत्य इंद्र के साथ युद्ध करते समय में भी भगवान की दिव्य स्तुति करता है। परीक्षित के मन में प्रश्न उठता है कि भगवान ने दैत्य होकर भगवान की स्तुति कैसे कर रहा है। तो उसके पूर्व जन्म की कथा बताते हैं कि ये चित्रकेतु नाम का एक राजा रहा। भगवान शिव का अपमान इनसे हो गया, उसके कारण पार्वती ने इन्हें दैत्य होने का श्राप दिया। और आज वही चित्रकेतु राजा राक्षस कुल में वृत्रासुर बनकर के आया है और भगवान की दिव्य स्तुति करता है। वृत्रासुर ने 4 श्लोकों में बहुत सुंदर स्तुति भगवान की है और यह स्तुति भी श्रीमद् भागवत का अमर अलंकार है। भगवान से वृत्रासुर कहते हैं, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपते गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काय। हे हरे, हम आपके दास बनने योग्य तो नहीं हैं, किंतु आप अपने दासों के दास हमें बना देना और आपके दासों के चरणों में हम पड़े रहें और भगवान का गुणगान करते रहें। बस यही एकमात्र आपसे हमारी मांग है और हम कुछ नहीं चाहते। दिव्य स्तुति वृत्रासुर ने की और उस वृत्रासुर को समाप्त करने के लिए महान तपस्वी ऋषि दधीचि की अस्थियों से एक शस्त्र बनाया गया और इंद्र ने उस शस्त्र के द्वारा वृत्रासुर का अंत किया। वृत्रासुर भगवान के दिव्य लोक की ओर प्रस्थान करता है। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज ने पुंसवन व्रत की विधि बताई। परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान आपने हमें एक बार बताया कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नाम के 2 भाई रहे। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान वाराह नारायण का अवतार लेकर के प्रकट होते हैं। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु, उसको मारने के लिए भगवान ने कौन सा रूप प्रकट किया। और हमने ये भी सुना है कि हिरण्यकश्यपु का जो पुत्र था वो बहुत ही दिव्य भक्त था, महाभागवत था। कृपा करके आप हमें प्रहलाद जी का पावन चरित्र सुनाने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, हिरण्याक्ष के वध हो जाने के बाद हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु से द्वेष करता है। मंदराचल पर्वत पर जाकर के खूब तप करता है। इतना तप किया है इसने कि शरीर पर चिंटियों ने घर बना लिया है। केवल उसकी 2 आंखें दिखाई दे रही हैं, बाकी पूरा शरीर ढका हुआ है। ऐसा जब दिव्य तप किया, तप का फल दुष्ट हो या सज्जन हो भगवान को देना पड़ता है। इसलिए आज ब्रह्मा जी उनके सामने आए
ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु से कहा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप, वरदोऽहम् अनुप्राप्तो प्रीयताम् इप्सितो वरः। वरदान मांगो हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने जो ही ब्रह्मा जी की गंभीर वाणी सुनी, आंखें खोलकर सर्वप्रथम हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की दिव्य स्तुति करता है और ब्रह्मा जी से वरदान मांगता हुआ कहता है कि मैं न कृपा करो मुझ पर कि कभी भी मैं न मरूं। ब्रह्मा जी ने सीधी और स्पष्ट बात कह दी, बेटा ये वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि ये वरदान मेरे पास भी नहीं है। इस संसार में जो आया है वो जाएगा, ये निश्चित बात है। चिंटी से लेकर के हाथी तक जितने भी प्राणी हैं, ब्रह्मा से लेकर चिंटी तक जितने भी प्राणी हैं, सब मरने वाले हैं, अस्थाई हैं, परमानेंट कोई नहीं है। बक्सर के मामा जी हुए भक्तमाली जी महाराज, सब लोग उनको मामा जी कहा करते थे। उन्होंने एक पद लिखा, वो कहते हैं, चाहे लगा लो के साबुन, चाहे लगा लो सेंट, चाहे लगा लो के साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। यहां पर स्थायी कोई नहीं है, निरंतर रहने वाला कोई नहीं है। कितना भी सजा लो शरीर को, एक दिन ये थकने वाला है, एक दिन चेहरे पर झुर्रियां पड़ने वाली हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान तो मैं नहीं दे सकता, तो ब्रह्मा जी के साथ छल करता है। हिरण्यकश्यपु कहता है, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं ना ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न शस्त्र से मरूं न अस्त्र से मरूं, न पशु से मरूं न मनुष्य से मरूं। अंतिम बात ये मांग ली कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी से मैं न मरूं। ब्रह्मा जी ने तुरंत कह दिया तथास्तु, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते हैं मेरा भी बाप है ब्रह्मा विष्णु, वो अपने आप देखेंगे इसका काम कैसे करना है। मेरा काम जो तप करता है, जो मेहनत करता है, उसको फल देना है। वो सज्जन हो या दुष्ट हो, इससे मुझे मतलब नहीं है, आगे का काम वो करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की चिंता मुझे नहीं करनी है, फल की चिंता वो करेंगे। ब्रह्मा जी अपना काम करके चले गए और ये हिरण्यकश्यपु बड़ा आतताई निकला। सारे के सारी पृथ्वी को अपने कब्जे में कर लिया, स्वर्ग पर अधिक्रमण कर लिया, स्वर्ग के देवताओं को भगा दिया। तप के प्रभाव से यह सब संभव हुआ। सारे के सारे देवता भगवान की शरण में जाकर के भगवान से निवेदन करते हैं, हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा, रुको, प्रतीक्षा करो, जब तक उसके पुण्य शेष हैं तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकता। पापी तब तक नाचता है मेरे भाई बहन जब तक उसके पुण्य शेष हैं। पापी का अंत बहुत बुरा होता है, ध्यान रखना।
जब तक पुण्य शेष हैं तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे समाप्त करने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। वो मेरे भक्त का, गौ माता का, ब्राह्मणों का जिस दिन अनादर शुरू करेगा उस दिन से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और ये कार्य शुरू कर दिया हिरण्यकश्यपु ने। हिरण्यकश्यपु के लाद, अनुलाद, संलाद और प्रहलाद 4 पुत्र हैं। उनमें सबसे छोटा जो पुत्र है वो उसका नाम प्रहलाद है। ये प्रहलाद भगवान का परम भक्त है। एक दिन हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र को गोद में लेकर के बैठा है। छोटा सा बालक पिता की दाढ़ी के साथ खेलता हुआ मुस्कुरा रहा है। हिरण्यकश्यपु ने भी उसके गालों पर हाथ घुमाते हुए कहा, बेटा तुम एक बात बताओ हमें, तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगती है इस संसार में? हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रहात् हित्वात्म पापम गृहमन्धकूपम् वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत्। पिताजी, संसार की देखा देखी देखकर इस भेड़ चाल को छोड़कर मनुष्य को भगवान का भजन करना चाहिए। इसी में मनुष्य का कल्याण है। सारे लोग कुएं में कूद रहे हैं, इसलिए तुम भी कुएं में कूद जाओ, ये गलत है। भेड़ चाल की तरह सब चल रहे हैं। एक भेड़ कुएं में गिरी कि सारी की सारी कुएं में। एक व्यक्ति बुराई की तरफ गया कि सब के सब बुरे। इस मार्ग को छोड़कर भगवान का भजन करना, इसी में सार है। यह सुन करके हिरण्यकश्यपु अपनी गोदी से उस बालक को उतार देता है। षंड और अमर्क नाम के 2 गुरु हिरण्यकश्यपु के यहां पर रहते हैं, उनको बुलाता है, ले जाओ इसे हॉस्टल में। माता पिता को जब बहुत परेशान करते हैं बच्चे, तो माँ बाप के पास आजकल एक ही इलाज है, हॉस्टल। उसको बार बार इसी बात से डराते हैं, घर पे रहना है ठीक से रहे, नहीं तो हॉस्टल में भेज देंगे। प्रहलाद जी को भी हॉस्टल में भेज दिया गया। वहां पर अपने सभी बच्चों के साथ आनंद से बैठे रहते हैं। गुरुजी जो सिखाते हैं सीख लेते हैं, लेकिन भीतर एक बात ठीक से बैठी हुई है कि ये जगत असत्य है, परमात्मा ही केवल सत्य है। और खूब भगवान का भजन करते हैं। एक दिन षंड और अमर्क दोनों गए हुए थे बाहर, और ये अपने सभी मित्रों को साथ में लेकर के अपने मित्रों के साथ एक गाना गाते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। सभी मित्रों को इकट्ठा करके दिव्य संकीर्तन के साथ नाचते हुए ये दिव्य गान गा रहे हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती
मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई हरि जी का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवाना सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी हो, सुंदर काया मिट्टी होगी। चर्चा होगी गली गली, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम 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 राम। बोलो श्याम बोलो श्याम 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 श्याम। क्यों करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं। मेरा मेरा ये तो तेरा मुकाम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। हाँ, जग का मेला 2 दिन का है। जग का मेला 2 दिन का है। अंत में होगी चला चली, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम 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 राम। बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम।
तो माला माल हुए। ओ जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत को बने पुजारी आखिर वो बेहाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में बेहाल हुए। सोने चांदी वालों सुन लो, सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाऊं मैं खरी खरी। बात सुनाऊं मैं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। हाँ शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। कौमारेताचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह। दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। प्रहलाद जी महाराज अपने सभी मित्रों को सुंदर उपदेश करते हैं। कुमारावस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे। बुढ़ापा आएगा इसकी गारंटी है क्या? यहां बैठे हुए कितने जवान युवा ये गारंटी दे सकते हैं कि हम तो 100 वर्ष के होके ही मरेंगे, पहले मरेंगे ही नहीं। इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। कब चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं। और बुढ़ापे में भजन होगा ये बड़ा मुश्किल है। अब जवानी है तो बैठ करके 3 घंटे एक आसन पर आराम से कथा सुन सकते हो। अब बुढ़ापे में एक आसन पर बैठ करके सुनना बड़ा मुश्किल। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ करना है तो युवा अवस्था में कर लो। 4 धाम की यात्रा करनी है तो युवा अवस्था में कर लो, अभी कर लो। भगवान का भजन करना है, कथा सुननी है तो अभी सुन लो। बुढ़ापे का इंतजार मत करो। बुढ़ापे में कहेंगे एक, सुनेगा कुछ और। नीचे बैठ नहीं पाएंगे, पांव दुखेंगे, आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देगा, कानों से ठीक से सुनाई नहीं देगा, किसी भी काम का नहीं है। अभी ये हमारी एक आदत बन गई है कि जो वस्तु कहीं के काम की नहीं है वो यहां लाकर चढ़ा दो। हाँ, जिस साड़ी का फैशन चला गया है वो भागवत के काम की है। महाराज तो कौन पैर है, पण महाराज की लुगाई तो पैर सी। जो सबसे बेकार कपड़ा वो पूजा के काम आता है।
सबसे बेकार सुपारी वो गणेश जी बनाए जाते हैं।